हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? लार्जर नंबर्स। ओके, इसमें मैंने आपको 10 लाख का इंट्रोडक्शन, 1 करोड़ का इंट्रोडक्शन और 10 करोड़ का इंट्रोडक्शन दिया था। करेक्ट। ये ट्राई दिस को मैंने कंप्लीट किया था। इन क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर दिया था, लेकिन ये रिमेंबर वाला बॉक्स छूट गया था। इसको मैंने बोला था क्योंकि वीडियो हमारा लेंदी हो गया था। तो आइए इस क्लास में इस रिमेंबर वाले बॉक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, और इसको मैं आपको सिखाऊंगा किसकी हेल्प से? मनी की हेल्प से। यस, ठीक है। तो मनी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में। आप भी बड़े होगे तो आपको इसकी काउंटिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो मनी की हेल्प से ही मैं आपको इस रिमेंबर वाले बॉक्स को समझाऊंगा। बट इसके पहले एक इंफॉर्मेशन, जो बच्चे अभी चैनल पे न्यू आए हैं, आप यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करो, यहाँ तक पहुँच गए हो, या बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ तक पहुँच गए हैं गलती से, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे किसी भी चैप्टर को पार्ट 1 से फॉलो किया करिए प्लीज़। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चैप्टर की। इससे आपको स्टडी करने में आसानी होगी। अदरवाइज आप यूट्यूब पे कभी ट्राई दिस सर्च करते हैं, कभी आप कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी का सर्च करते हैं, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होता है। मैं हर एक टॉपिक को पहले डिटेल में पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं उसके ट्राई दीज को सॉल्व कराता हूँ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व कराता हूँ। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, इसमें अब आप सीखिए। देखिए 100 में 10 टेंस होते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। 100, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 100 का नोट है, यही तो 100 है भाई, यही तो 100 है। ठीक, तो 100 को आप क्या लिखोगे बताओ? 10 इंटू 10 लिख सकते हो। अब देखो ये हो गया आपका क्या? 100 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये हो गया आपका 10, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और ये वाले 10 को मैंने इंग्लिश में लिख लिया 10। बस यही चीज आपकी बुक में लिखी हुई है। क्या? 100 इज इक्वल्स टू 10 टेंस, मतलब 100 में 10 टेंस होते हैं। ये क्या बात है? ये बात है, ध्यान से सुनिए बच्चों, कि अगर हम 10 रुपीज के 10 नोट्स लेके आए, क्या रुपीज 10 के कितने नोट्स लेके आए? 10 नोट्स लेके आए, तो आपके पास कितने रुपीज हो जाएंगे? 100। चेक कर सकते हो आप अपने घर में अपने पापा मम्मी से 10 रुपीज के नोट मांगिए। कितने? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और ले लेता हूं मैं यहां पर इस तरीके से और इसको हटा देता हूं। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। देखिए ये ₹10 का नोट है, ₹10। ये भी ₹10 का नोट है, 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 और ये भी ₹10 का नोट है, ये भी ₹10 का नोट है, ये भी ₹10 का नोट है, और ये भी ₹10 का नोट है, और ये भी ₹10 का नोट है। तो इस तरीके से बच्चों 10 रुपीज के अगर आप 10 नोट्स लाएंगे तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 100 रुपीज। पढ़ लीजिए भाई, 10 + 10 सबको काउंट करिए, काउंट कर लीजिए सबको। मतलब काउंट करने का मतलब है सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करोगे तो 100 रुपीज हो जाएंगे आपके पास। तो वही चीज लिखा है क्या, कि 100 में 10 के कितने 10 होते हैं? 10 रुपीज के कितने नोट होते हैं? 10 रुपीज के 10 नोट्स। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? 10 टेंस। तो 100 में कितने 10 होते हैं? 100 में कितने 10 होते हैं? तो जवाब है 10 टेंस होते हैं। ठीक है ना? आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। करेक्ट, इसको आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं किसकी? 1000 की। ठीक, तो देखिए बच्चों, अगर 1000 मैंने लिया है इस तरीके से, ये 1000 लिया। ठीक, अब 1000 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ? दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले 10 इंटू 100 लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए। 10 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब भाई इतने तो आप समझदार हो ना, कि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और पीछे 1 2 3 0 लग जाएंगे। तो इसलिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से चेक करिए। क्या ये हो गया? क्या 1000 इज इक्वल्स टू ये 10 इंटू 100। सो 10 हंड्रेड्स, 10 हंड्रेड्स, मतलब 10 रुपीज के अगर 100 नोट लेके आओगे, जैसे कि मैंने यहां पर 10 रुपीज के 10 नोट लिए थे तो 100 रुपीज बना था। वैसे ही 10 रुपीज के, सुन लीजिए, 10 रुपीज के आप अपने पापा से
100 नोट्स मांगिए, है ना, अगर पॉसिबल हो तो। 10 रुपीज के 100 नोट अगर लगा दोगे इस तरीके से 1 2 3 4 10 रुपीज के 100 नोट अगर ले लोगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 1000 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपकी बुक में लिखा है कि 1000 इज इक्वल्स टू 10 हंड्रेड्स। तो 1000 में कितने हंड्रेड होते हैं? सॉरी, हाँ, 1000 में कितने हंड्रेड होते हैं? 10 हंड्रेड्स होते हैं, यानी कि 10 को 100 टाइम्स लोगे तो 1000 बनेगा। और इसी तरीके से 1000 इज इक्वल्स टू 100 टेंस। अब ये क्या बात है, इसको मैं आपको समझाता हूं। अब ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग कि 1000 रुपीज को बनाने के लिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भाई 10 इंटू 100 लिखो या 100 इंटू 10 लिखो, 100 इंटू 10 लिखो, यानी कि ये हो गया 100 और ये हो गया टेंस। तो 100 टेंस मतलब 1000 रुपीज को ऐसे भी तो बनाया जा सकता है। 100 रुपीज के आप अपने पापा से 100 रुपीज के 10 नोट मांग लीजिए, 100 रुपीज के 10 नोट्स मांग लीजिए, तब भी आपके पास 1000 रुपीज ही होंगे। करेक्ट, 100 रुपीज का नोट, ₹100, और ऐसे कितने नोट? ऐसे अगर 10 नोट्स आ जाए, 100 रुपीज के 10 नोट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देख लो, आप काउंट कर लो, मतलब सबको ऐड कर लोगे 1000 आ जाएगा। तो बात समझ में आई? 1000 में 10 हंड्रेड्स होते हैं, यानी कि 10 रुपीज के 100 नोट ले लो तब भी 1000 बन जाएगा, या 100 रुपीज के 10 नोट्स ले लो। इसलिए 1000 में 10 हंड्रेड्स होते हैं या 1000 में 100 टेंस होते हैं, दोनों बात सेम है। 1000 में 100 टेंस होते हैं। ये सब बात आपको याद करनी बार बार, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे सोचिए और इस पूरे टेबल को याद करना है। ठीक, अब बच्चों अब हम लेते हैं किसको? 1 लाख को। तो इसको मैं यहीं आपको समझा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए 1 लाख, तो 1 लाख को मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ है। 1 के बाद 1 2 3 4 5 जीरोस होते हैं, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा और 2 डिजिट छोड़ के कॉमा, तो ये 1 लाख लिखा हुआ है। अब 1 लाख को लिखने का स्टाइल देखिए, हम 1 लाख को कैसे लिख सकते हैं? 100 इंटू 1000। कैसे? 100 इंटू 1000। चेक कर लो टोटल कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 में से 2 जीरो यहां चले गए और 3 यहां चले गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, और पीछे 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। समझ गए? तो ये चीज है। बहरहाल अब जरा ध्यान से चेक करिए, ये क्या आपका 1 लाख इज इक्वल्स टू ये 100, और ये क्या लिखा है? 1000। सो 100,000। अब 100,000 क्यों लिखा हुआ है? इसको मैंने इंग्लिश में लिखा 1000, एस क्यों लगा दिया? क्योंकि 100 के 1000 नोट अगर लोगे, 100 के 1000 नोट अगर लोगे तो आपके पास 1 लाख रुपीस हो जाएगा। अपने पापा से ऐसा बोलिए अगर पॉसिबल हो, मजाक कर रहा हूं। ठीक, सुनो, 100 के अगर 1000 नोट लोगे, 1000 नोट अगर लोगे 100 के, है ना, 100 का नोट लो, 100 200 300 400 ऐसे रखिए, 1000 नोट रख लीजिए, ₹100 के 1000। अब यहां बनाना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। तो 100 रुपीज के 1000 नोट अगर ले लोगे तो आपके पास 1 लाख रुपीज हो जाएंगे, पता है? इसलिए आपकी बुक में क्या लिखा है? 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। अब सुनो, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, हम ऐसा भी तो कर सकते थे क्या, कि 1 लाख हमने लिखा, ठीक, और 1 लाख को हमने, सुनिए भाई, 100 इंटू 1000 करो या 1000 इंटू 100 करो, बात तो सेम है। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमने क्या किया, इसको हमने लिखा 1 लाख, ठीक, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया 1000, और ये क्या लिखा है? 100, तो हम लिखेंगे हंड्रेड्स। एस क्यों लगा दिया? यानी कि अगर 1000 के, अब मान लो 1000 का नोट तो वैसे अभी नहीं होता है, बट अगर सोचो 1000 के नोट होते,
अगर 1000 के नोट होते हैं, अरे भाई मान लो कि एक नोट की वैल्यू 1000 है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। तो अगर एक 1000 के नोट होते हमारे पास, ऐसे मान लो, अरे भाई मान लो ₹1000 का मान लीजिए नोट हुआ करता अगर, तो ऐसे 1000 के 100 नोट आपको लेने पड़ते। कितने? 100। 1 2 3 4। अब मैं डॉट डॉट लगा दे रहा हूं, समझ जाना। ऐसे करके कितने नोट्स लेने पड़ते हैं हमको? 100। तो 1000 के अगर 100 नोट ले लोगे तो आपके पास 1 लाख रुपीस हो जाएगा। इसलिए 1 लाख में 1000 हंड्रेड्स होते हैं। तो इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। 1 लाख में 100 थाउजेंड्स होते हैं, या 1 लाख में 1000 हंड्रेड्स होते हैं। 1000 हंड्रेड्स होते हैं, ठीक है ना। 100 थाउजेंड्स या 1000 हंड्रेड, 10 हंड्रेड्स या 100 टेंस, ठीक है, समझ गए। अब इतना देख लीजिए आराम से, फिर मैं आपको लास्ट वाला सिखाता हूँ। इतना कर लीजिए पहले, ठीक है। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 1 करोड़ की। तो 1 करोड़ को आप कैसे लिखोगे? 1 करोड़ क्या होगा आपका पता है? 1 करोड़ क्या होता है बताइए? 1 करोड़ होता है 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 करोड़ है। 1 करोड़ लिखना मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये 1 करोड़ लिखा हुआ है, करेक्ट। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ठीक। अब देखिए 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, क्यों? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 100 इंटू 100 में 1 2 0 चले गए, टोटल जीरो कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो थे। 2 0 चले गए तो बचे कितने? 5। तो 1 2 3 4 5 0 हम यहां लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए जरा। देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हमने बोला 1 करोड़, 1 करोड़। 100 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, और ये क्या लिखा हुआ है पीछे से? 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, ये कॉमा, 1 लाख, यानी कि लैक्स, ठीक। तो सुनिए, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। 100 लाख, 1 लाख रुपए जितना होता है ना, उसका 100 टाइम्स करोगे, यानी कि 1 लाख रुपए 100 टाइम्स अगर ले लें, 1 लाख रुपए 100 टाइम्स अगर ले लें, तो 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। फील करिए, 1 लाख रुपए 100 टाइम्स अगर ले लें, 1 लाख रुपीज 100 टाइम्स ले लोगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको पता होना चाहिए। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, ठीक। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, मतलब मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए का बंडल है, अरे भाई मान लो, तो ऐसे कितने बंडल लेके आऊं? 100, यानी कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, जब 100 टाइम्स करूंगा तो 1 करोड़ रुपीज होंगे, ठीक। अब इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको नोट वाले एग्जाम्पल से नहीं बताया, क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशन होती है वैसे ही मैं आपको पढ़ाने की यहां कोशिश कर रहा हूं, कि 1 लाख रुपीज अगर 100 टाइम्स लेके आओगे तब 1 करोड़ रुपए होता है, यानी कि 1 करोड़ रुपीज में 100 लाख होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब इस 1 करोड़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे। कैसे? ऐसे 10,000 इंटू 1000, चेक कर लीजिए। 10,000 इंटू 1000, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस हो गए टोटल। तो ये 10,000 ऐसे ही रहा, और इसको हमने लिखा थाउजेंड्स। अब यहां पे भी जरा समझ लीजिए, अगर 1 करोड़ रुपए आपको बनाने हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हो। क्या? 1 लाख रुपए के 100 बंडल, ऐसे सोचो, या 1000 रुपीज के 10, या आप ऐसे समझ लो कि 10,000 रुपीज का बंडल है आपके पास, तो 10,000 रुपीज के 1000 बंडल लेके आओगे, ऐसे समझ लो 10,000 रुपीज के 1000 बंडल लेके आओगे, मतलब याद कर लो सीधे, 1 करोड़ रुपए में 10,000 10,000 थाउजेंड्स होते हैं, यानी कि 10,000 1000 टाइम्स आएगा तो आपका 1 करोड़ रुपीज बनेगा। तो इसलिए ऐसा भी नीचे लिखा हुआ है ये। अब देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है याद करने वाला, मैं आपको बता दूं।
जो आपको डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। देखो ये वाला कि 1 लाख में 100,000 होते हैं, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाख में 100,000 होते हैं, ठीक। मतलब 1,000 रुपीज़ 100 टाइम्स लेके आओगे, यहाँ भी लिखा हुआ है 1,000 रुपीज़ 100 टाइम लेके आओगे तो 1 लाख बनेगा, और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जब बड़े होगे तो इसकी ज़रूरत भी आपको पड़ेगी, ठीक। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, इसको लिख लिख के याद करिए, करेक्ट।